अटैक ऑन टाइटन। ये एनीमे 2013 में रिलीज हुआ था और आज 10 साल बाद 2023 में इसका अंत आ चुका है। ये वो पहला एनीमे था जो मैंने देखना स्टार्ट किया था और इसी की वजह से मैंने एनीमे वर्ल्ड में कदम रखा था। और आज आप लोग जानते ही हो कि ये एनीमे कितना आइकॉनिक है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई नो कि आप अटैक ऑन टाइटन के जाने से दुखी हो गए, बट क्या कर सकते हैं, हर एक चीज का अंत आता है और इसका भी फिनाले आ गया जिसका आज मैं रिव्यू करूंगा। आगे वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे और अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड नहीं देखा तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरन वर्ल्ड एनाइलेशन पर निकल चुका है और वो रुकने वाला नहीं है। वहाँ पर लेवाई, मिकासा, आर्मिन और सारे लोग एरन को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, बट इतना आसान थोड़ी है। तो यहाँ पर आर्मिन जोश मोश में एरन को रोकने के लिए निकल तो जाता है, पर यहीं पर ही यामीर का एक टाइटन आर्मिन को अपने मुंह में लेके चला जाता है। आई मीन सीरियसली। और वर्स्ट की सिनारियो, यामीर द फाउंडिंग टाइटन बाकी लोगों पर अटैक करने के लिए अब तक जितने भी टाइटन थे उन सबको रिवाइव कर देती है, जो कि एक इंडलेस आर्मी है। अब ये कम था तो यामीर हैमर टाइटन का यूज करके एक और आर्मी क्रिएट कर देती है जिसका कोई अंत नहीं है और ऑब्वियसली लेवी, मिकासा और बाकी के सारे लोग इनको नहीं रोक सकते। और एन मौके पर गावी, एनी वहाँ पर पहुंच जाते हैं जिससे इन लोगों का पिछवाड़ा बच जाता है। और अब ये जान चुके हैं कि एरन को बातों से रोका नहीं जा सकता, वो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एरन को मारने के। मिकासा को यहाँ पर दुख होता है, बट वो भी जानती है यही सही है। ये लोग टाइटन्स के आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट आर्मिन जैसे तैसे पाथ वर्ल्ड में पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह जहां सारे टाइटन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सरप्राइजिंगली आर्मिन को वहां पर जैक मिल जाता है जिसका दिमाग हिल चुका है। असल में बात यह है कि जैक अपनी जिंदगी से ऊब चुका है और उसके हिसाब से इंसान अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी रेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जी रहा है। इंसान हमेशा से डर में जीता आ रहा था और जीता रहेगा। इंसान को जिंदगी मिलती तो है, पर एक वक्त के बाद वो भी उससे छीन ली जाती है और उसके हिसाब से ऐसी लाइफ टोटली वर्थलेस है। पर आर्मिन जैक को रियलाइज कराता है कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोचता है। जिंदगी में डर है, लेकिन उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी है जिसके लिए हमें जीना चाहिए। आर्मिन की ये बात सुनकर जैक ये रियलाइज करता है कि अगर उसे जिंदगी में किसी चीज से खुशी मिलती है तो उसके लिए ये जिंदगी जीने लायक है। और उसी वक्त जीक और आर्मिन के सामने 5 जनरेशन के टाइटन्स के यूजर्स आ जाते हैं जिनसे जीक और आर्मिन हेल्प के लिए पूछते हैं और सरप्राइजिंगली वो हेल्प के लिए मान भी जाते हैं, जिसकी वजह से यामीर 5 जनरेशन के टाइटन्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और सारे टाइटन्स जो इन लोगों पर हमला कर रहे थे वो इनकी हेल्प करने लगते हैं। यहाँ पर एक सीन होता है जहाँ रमलिंग की वजह से हर जगह दुनिया में तबाही मची हुई है, जहाँ हमारे इंडिया को भी दिखाया जाता है। रमलिंग की वजह से लोग मारे जाते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। लोग भाग तो रहे हैं पर आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। लोगों को रियलाइज हो जाता है कि भाई अब भागने से कुछ नहीं होने वाला, अब इनका अंत करीब है, अब ये नहीं बचने वाले। पर यहाँ पर ये सारे लोग एक बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, जिस सीन में ये सारे लोग ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए जाते हैं सिर्फ इस बच्चे को छोड़कर, जो इंडिकेट करता है कि यही बच्चा अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। क्योंकि ये सारे लोग तो मरने वाले ही हैं, पर अगर ये बच्चा भी मर गया धरती से इंसानियत खत्म हो जाएगी, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सारे लोग बच जाते हैं। एक्चुअली जीक फाउंडिंग टाइटन से अपनी बॉडी को रीग्रो कर लेता है और लेवी को भड़काना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उसे मार दे, क्योंकि अगर जीक मर गया तो एरन और फाउंडिंग टाइटन का कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे कि रम्बलिंग रुक जाएगी। और ऐसा होता भी है। लेवी उसका सिर उड़ा देता है और सारे के सारे लोग बच जाते हैं। और बात रही फाउंडिंग टाइटन एरन की, तो लिटरली ये लोग उसकी गर्दन को एक बॉम्ब से उड़ा देते हैं जिससे उसका सिर उसकी बॉडी से ही अलग हो जाता है। और ऐसा होने की वजह से जो फाउंडिंग टाइटन का पैरासाइट था उसके सिर से दोबारा रीअटैच होने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मिन क्लासल टाइटल में चेंज हो जाता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है। पर ये एक्सप्लोजन भी अपने भाई एरन को मारने के लिए काफी नहीं होता, क्योंकि एरन अपने सिर से अपनी बॉडी को रीग्रो कर लेता है जिससे कि उसकी बॉडी क्लासल टाइटन जितनी बड़ी हो जाती है। और इसके बाद आर्मिन और एरन के बीच एक एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और मैं बोल रहा हूँ, इस एपिसोड का जो पूरा एनिमेशन था वो बस कमाल था। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। इसी दौरान मिकासा एक ड्रीम देखती है जहां एरन और वो एक दूसरे के साथ हैं, जहां एरन अपनी जो बची हुई जिंदगी है वो उसके साथ बिताना चाहता है और वो एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लेकिन है तो ये एक ड्रीमिंग, खास मिकासा के लिए एक रियलिटी होती
पर जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी होता थोड़ी है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मिकासा को ये बात पता चल जाती है कि एरन की असली बॉडी उसके माउथ में है। ये बात पता चलते ही सारे लोग मिकासा को कवर देना स्टार्ट कर देते हैं और मिकासा अटैक टाइटन के मुंह में जाकर एरन का सिर काट देती है। हाँ, खत्म। सो रेस्ट इन पीस एरन। एरन का सिर कटने के बाद एरन और आयरन मैन को दिखाया जाता है जो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां भाई हमें कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे लिटरली मेरा सिर हिल जाता है। एक्चुअली फाउंडेन टाइटंस की पावर का एक इफेक्ट है जहां एक टाइटन का ना कोई फ्यूचर होता है और ना ही कोई पास्ट, तो जो होना है वो होकर ही रहेगा। एरन ने मेडल सेरेमनी में अपना पूरा फ्यूचर देख लिया था कि आगे क्या क्या होगा और उसे ये भी पता था कि उसका अंत किस तरह होगा। असल में एरन अपनी फ्यूचर को बदल नहीं सकता और उसे पता था कि उसका अंत होना जरूरी है, इसलिए मेडल सेरेमनी के बाद उसने वैसा ही किया जैसा कि उसने फ्यूचर में देखा था। बंदे के पास कोई और चॉइस थी ही नहीं, यहाँ तक कि एरन ने खुद अपनी माँ तक को मार डाला। तो देखो एक्चुअली बात ऐसी है कि फर्स्ट एपिसोड में ब्रेथ होल्ड को एक टाइटन मार देने वाला था, लेकिन एरन ने फ्यूचर देख लिया था, इसलिए उसे पता है कि ब्रेथ होल्ड का जिंदा रहना फ्यूचर में कितना जरूरी है और वो उस फ्यूचर को चेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए वो उस टाइटन को अपनी माँ की तरफ भेज देता है जैसा कि ओरिजिनली फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर तो मिली पर एक श्राप के रूप में, जहाँ उसे अपनी खुद की माँ को ना चाहते हुए मानना पड़ा। वो बस अपनी और अपने दोस्तों के लिए फ्रीडम चाहता था, लेकिन अंत में वो अपने दोस्तों को ही हट कर देता है। आज हम जिस एरन को देख रहे हैं शायद वो एरन का असली रूप है ही नहीं। अगर टाइटन एग्जिस्ट नहीं करते तो शायद एरन की जिंदगी कुछ ऐसी होती जैसा कि मिकासा ने उसके ड्रीम में देखा था। और ये सब हुआ है फाउंडिंग टाइटन यामीर की वजह से, क्योंकि यामीर 2000 सालों से किंग फ्लिटिस को ओवे कर रही है और इस वजह से टाइटन्स की पावर अब भी एग्जिस्ट करती है। किंग फ्लिटिस ने उसके पेरेंट्स को मार दिया, उसके घर को जला दिया और तो और उसके जीव तक को काट दिया, लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी वो किंग फ्लिटिस की गुलामी करती रही। असल में यामीर किंग फ्लिटिस से प्यार करती थी। किंग के मरने के बाद भी वो उसे ओबे करती रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर सफर कर रही थी। वो पेन में थी और इस वजह से वो किसी को ढूंढ रही थी जो उसे फ्री कर सके, और वो है मिकासा। मिकासा एरन से प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी कि एरन को मारना जरूरी था, इसलिए वो ऐसा करती भी है। और इससे यामीर को आंसर मिल जाता है कि उसे भी वही करना चाहिए था जो जरूरी था। और अपना लौंडा एरन भी आखिर में ये मान लेता है कि वो भी मिकासा से प्यार करता है। वो मरना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपनी जिंदगी मिकासा के साथ जीनी है, बट अब ये मुमकिन नहीं है। एंड में एरन कुछ नहीं कर सकता, बस वो मिकासा के लिए दुआ करता है कि वो उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी किसी और के साथ खुशहाली से जिए। एरन मरने से पहले फाउंडिंग टाइटंस की पावर का यूज करके सारे टाइटंस की पावर्स को मिटा देता है, जिससे कि जो भी 9 टाइटंस थे उनकी पावर मिट जाती है और जो भी इंसान टाइटंस बने थे अब वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। एंडिंग में सारे रिक्रूट्स को भी दिखाया जाता है जिन्हें लेवी आखिरी बार सैल्यूट करता है। 3 साल बाद चीजें स्टेबल हो जाती हैं, जहां हिस्टोरिया की बच्ची अब बड़ी हो चुकी है और मिकासा एरन के सिर को वहां उस पेड़ के नीचे दफन करती है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फिर मिकासा किसी के साथ सेटल हो जाती है जैसा कि एरन चाहता था। वो कभी न कभी एरन से मिलने आती है, पहले अपने बेटों के साथ और फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ। फिर आखिरी बार एरन के साथ अपना फाइनल गुड बाय बोलकर वो भी गुजर जाती है। तो अंत में एरन वो कर दिखाता है जो वो चाहता था। वो इस दुनिया से सारे टाइटंस को खत्म कर देता है और एंड में उसके दोस्त एक पीसफुल वर्ल्ड में गुजर जाते हैं जैसा कि वो चाहता था। और एरन ने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि एरा चाहे जो भी हो, जंग तो होगी ही। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है और ये हमने एपिसोड की एंडिंग में देखा भी था। तो यही थी अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग और उसका फिनाले एपिसोड। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको किसी और एनिमे पर या दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।